हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम निष्ठा। मैं विनोद शंकरन। IBACIO का PYP जो कर रहे हैं उसी का ये नेक्स्ट सेशन है। इसमें क्या आपको फ़ायदा क्या होना चाहिए इसमें इन सेशंस को करके? इसमें आपको क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं उसका आइडिया लगना चाहिए, अप्रोच कैसा है उसको लगना चाहिए, और कुछ वोकेबलरी ईडियम्स वगैरह जो इसमें देख रहा हो उसको ध्यान देना चाहिए कि उस तरीके के ही ईडियम्स और वोकेबलरी आएंगे, उस लेवल के डिफिकल्टी के आएंगे जो आप प्रिपरेशन अगर वोकेबलरी की कर रहे हो तो उसी लेवल की करनी चाहिए। ठीक है। बल्कि फिर ये तो एक हुआ जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर लिया है, वो प्रिपेयर कर रहे हैं। सर मेरे ग्रामर सही सही नहीं है, इंग्लिश के बारे में ही मुझे कुछ नहीं पता, तो ज़रूर हमारा विक्ट्री बैच ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आप पूरी इंग्लिश सीख पाओगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, यस, सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन बेस्ड ऑन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ये पूरे स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद ये पूरे स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद कंक्लूजन में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस इस द स्क्वीकी व्हील गेट्स द ग्रीस के मीनिंग को सही तरीके से लिखा है। ठीक है। ही गॉट सेलेक्टेड फॉर हिज डांस परफॉर्मेंस डिस्पाइट हैविंग सो मेनी प्रॉब्लम्स विद द ओवरऑल आइडिया। नो डाउट द स्क्वीकी व्हील गेट्स द ग्रीस। जो व्हील से आवाज आ रही होती है उसी में तो ग्रीस डालते हैं ताकि वो चिकना हो जाए। मतलब जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है, जो प्रॉब्लम में गुजर रहा है, उसी को फायदा भी होता है। He got selected for this dance performance despite having so many problems with the overall idea. No doubt the squeaky wheel gets the grease. So, the most reliable person in your life harms you. सवाल नहीं है। A person with selfish motives always tries to grab everyone's attention. वो भी नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या है? हाँ, वो भी आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसमें प्रॉब्लम है उसी को तो अटेंशन मिलेगी। जिसको पेट में दर्द हो रहा है उसी को तो आप दवा दोगे, जिसको पेट में दर्द नहीं है उसको तो दवा नहीं दोगे। वही चीज है स्क्वीकी व्हील, मतलब जो व्हील आवाज कर रही है उसी में तो ग्रीस डालेंगे। ठीक है, दोनों ही नहीं है। सो नीदर वन नॉट टू इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें सेंटेंस में जब भी सेंटेंस करेक्शन की बात आती है तो मैंने कहा RULE लगाने को। रीड, अंडरस्टैंड और लोकेट, चार एरर ढूंढना ही है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, प्रीपोजिशंस, प्रोनाउंस। सर इसके अलावा भी अगर हो गया कोई गलती हो गई तो वो दिख जाता है, वो आसान होता है, लेकिन ये चार के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो चलो। और मैंने बताया कि टेंस पे जरा से ध्यान देना है, एक्टिव और पैसिव वॉइस के वर्ब्स पे जरा IBACIO ज्यादा मेहरबान होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? As the pedicurist painted her nail, Simran speaks softly without looking at me. यहां पर भी एक पास्ट टेंस है, यहाँ एक प्रेजेंट टेंस है। दोनों चलेगा क्या? अभी अभी तो बताकर मैं मुंह बंद भी नहीं किया, मुंह बंद भी नहीं किया कि वो टेंस का ही क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है। एज द पेडिक्योरिस्ट पेंटेड हर नेल, सिमरन स्पीक्स सॉफ्टली विदाउट लुकिंग एट मी। ठीक है, या तो दोनों प्रेजेंट टेंस में रखो, चूंकि कहानी को दोनों में प्रेजेंट टेंस में रखा जा सकता है, या तो दोनों को पास्ट टेंस में रखो। देखते हैं कौन सा सही कर रहा है। एज द पेडिक्योरिस्ट पेंट्स हर नेल, सिमरन स्पोक सॉफ्टली विदाउट लुकिंग एट मी। नहीं, एक प्रेजेंट एक पास्ट हो गया। एज द पेडिक्योरिस्ट पेंटेड हर नेल, सिमरन स्पोक सॉफ्टली विदाउट लुकिंग एट मी, सेकंड सही है। तो ओनली टू इज करेक्ट, आंसर वन इज करेक्ट, है ना। फिर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ही बताना है। रीटा वॉज बीन कुकिंग फॉर मी फॉर आई लेफ्ट माई जॉब। अगेन ये बताना, वॉज बीन कुकिंग हो सकता है, हो ही नहीं सकता। एक्टिव पैसिव का कॉम्बिनेशन सीख लो वर्ब का, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन तो बड़े आसानी के साथ बन जाएगा ना। ये एक्टिव में इस कॉम्बिनेशन को लिखते हैं ना, पैसिव में इस कॉम्बिनेशन को लिखते हैं, तो ये वर्ब का तो दिक्कत है ही। प्लस फॉर्म में भी दिक्कत है। कहना क्या चाहता है? रीता मेरे लिए खाना बनाती थी जब मैं जॉब के लिए जाती थी। जब मैं जॉब के लिए जाती थी, तो जब के लिए वेन होना चाहिए। तो देखो, रीटा हैज बीन, या जब से मैं जॉब में जाने लगी। रीटा हैज बीन कुकिंग फॉर मी सिंस आई लेफ्ट माई जॉब, पहला सेंटेंस सही है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ सिंस आता है, परफेक्ट टेंसेस के साथ, तो वन तो सही है। सेकंड, रीटा इज कुकिंग फॉर मी सिंस आई लेफ्ट माई जॉब। सेकंड वाला सेंटेंस गलत है, क्योंकि सिंस के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आना चाहिए। रीटा इज बीन द कुक, ये फिर ना एक्टिव वॉइस में ये कॉम्बिनेशन होता है ना पैसिव वॉइस में ये कॉम्बिनेशन होता है, तो टू और थ्री दोनों गलत है। ओनली वन इज करेक्ट, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना।
नेक्स्ट वन, 4 sentences are given as options. Choose the option that contains the odd sentence. इसके लिए मैंने अप्रोच क्या बताया था? सबसे आसान अप्रोच यह है कि 1 और 2 को मिलाकर देखो. अच्छा सर, कॉम्बिनेशन कैसे पता चलेगा? हर सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का लॉजिकल एक्सटेंशन तब होता है जब जिस सेंटेंस को आप पढ़ रहे हो, पहला सेंटेंस में कुछ क्वेश्चन पूछ लो, जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई. ठीक है, कोई ना कोई क्वेश्चन का जवाब जरूर आपको दूसरे सेंटेंस में दिखाई देगा, तभी तो सेंटेंस कनेक्शन होता है कि नहीं? अगर मान लो मैं 2 सेंटेंस लिखता हूँ ए और बी, इसमें कनेक्शन तब बनेगा जब ए का कोई ना कोई क्वेश्चन का जवाब बी में होगा. तो क्वेश्चन पूछने आने चाहिए, उससे लॉजिक पता चलता है. तो ए में कोई क्वेश्चन पूछो जिसका, और बी में देखो उसका जवाब है कि नहीं, देखोगे क्लियरली पता ही चल जाता है. एज मटेरियल सिविलाइजेशन एडवांसेस एंड सप्लाई ऑफ अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस, मैन्स नीड्स आल्सो मल्टीप्लाई. ठीक है, ठीक है. जैसे ही मटेरियल सिविलाइजेशन, चीजों को लेकर, हाँ, चीजों को लेकर के उस तरीके का सिविलाइजेशन जब आगे बढ़ती है, मैन मैन के जरूरतें भी बढ़ती हैं. तो वर्ल्ड पीस कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड विदाउट मॉरल फाउंडेशन. यहाँ देखो, यहाँ वर्ल्ड पीस की बात हो रही है या मैन के नीड्स की बात हो रही है. ऐसे तो सर दोनों 1 और 2 तो कनेक्शन में नहीं है, तो कोई इनमें दोनों में से कोई एक ऑड वन हो सकता है, देखते हैं. द वर्ल्ड टुडे, और 2 और 3 को देख रहा हूँ. द वर्ल्ड टुडे इज वांटिंग इन मॉरल वैल्यूज. मॉरल फाउंडेशन, मॉरल वैल्यूज, सर 2 और 3 में तो कनेक्शन है, तो ऑड वन आउट. 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, या 4 में से 1, 4 और 1 में से एक होना चाहिए. एवरी वन रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर एटीट्यूड टू रिलीजन रिजल्ट्स बीइंग कॉल्ड डिवॉइड ऑफ मॉरल सेंस. ये भी मॉरल सेंस की बात कर रहा है, तो 1 हमारा ऑड वन आउट है. ठीक है, देखो. ठीक है, नेक्स्ट वन. इस क्वेश्चन को कैसे करना है? सिनोनिम बताना है, तो इसको कैसे करना है? तो इसमें मैंने बताया कि भाई कम से कम एक को पकड़ लो. कम से कम सर मुझे एक वर्ड आता है जिसका मैं मीनिंग पक्का जानता हूं, फिर ऑप्शन से काम कर लो. ठीक है, हाउंड का मतलब होता है चेज करना, किसी के पीछे पड़ना. हाउंड के जैसे, हाउंड क्या होता है? सियार. सियार क्या करता है? जिसके पीछे पड़ जाता है छोड़ता नहीं, पीछे लगा रहता है. तो हाउंड, चेस करना, पीछे पड़ा रहना. बेरीवमेंट का मतलब है, बेरीवमेंट का मतलब है डिप्राइवेशन या दुखी होना. एक्चुअली बेरीवमेंट का मतलब है डिप्राइवेशन, चूंकि नहीं है तो इसलिए दुखी हो जाते हैं. और जॉली का मतलब है अम्यूज होना. ठीक है, तो 1 के लिए बी. ठीक है, 1 के लिए बी, 1 के लिए बी, 1 या 3 में से कोई एक होना चाहिए. बेरीवमेंट के लिए ए, 2 में ए होना चाहिए, तो 1 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट वन. अब अंडरलाइंड इडियम का मीनिंग बताना है. व्हेन वी वेंट अवर स्प्लीन वी जनरली फील गुड. इसमें मीनिंग आ रहा है कि नहीं? तो वेंट अवर स्प्लीन का मतलब क्या है? जब हम गुस्सा को निकाल देते हैं, ठीक है, बड़बड़ा के या कुछ भी करके गुस्सा निकाल देते हो, उसको हम लोग बोलते हैं वेंट अवर स्प्लीन. ठीक है, वेंट अवर स्प्लीन बोलते हैं. में वेंट अवर स्प्लीन, सो व्हेन वी वेंट अवर स्प्लीन वी जनरली फील गुड. पहला तो सही होना चाहिए सर. ठीक है, क्योंकि जब मैं गुस्सा आता है उसको पूरा निकाल देता हूं, ठीक है, तो हमें अच्छा लगने लगता है. कंसल्ट अ डॉक्टर, तो 1 तो होना ही चाहिए, तो 1 में किस किस में है? 3 में है, 4 में है. सेकंड वाले को चेक करो, आंसर मिल जाएगा. कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर कंट्रोलिंग द डैमेज टू योर सिस्टम व्हेन यू वेंट योर स्प्लीन. सर वेंट योर स्प्लीन तो ईडीएम है, ये एक्चुअली आपके तबियत खराब होने के बारे में बात नहीं कर रहा, तो 2 तो नहीं होना चाहिए, तो 1 और 3 होना चाहिए, आंसर हो जाएगा 3. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में. सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच बेलिजरेंट इज यूज्ड करेक्टली. बेलिजरेंट का मतलब है लड़ाई करने के लिए जो तैयार हो, उसको हम लोग बोलते हैं बेलिजरेंट. एक एक करके देखते हैं. द प्रिंसिपल ग्रीटेड द स्टूडेंट्स एंड देयर ऑस्ट्रक बेलिजरेंट पेरेंट्स वार्मली ऑन द रीओपनिंग डे. बेलिजरेंट पेरेंट्स लड़ाई करने वाले तो नहीं है, ऐसा तो लगता नहीं है. 1 सही नहीं है. द बेलिजरेंट किड्स हग्ड ईच अदर, ये भी नहीं हो सकता, फ्रेंडशिप तो दिखाएंगे नहीं. द बेलिजरेंट लिटिगेंट्स बिहेवियर मेड द जज reprimand him severely. जो एकदम लड़ाई के मूड में रहने वाला लिटिगेंट, जिसके ऊपर केस लगी हुई थी, लीगल केस जिस पे लगा हुआ, वो लिटिगेंट बोलते हैं. द बेलिजरेंट लिटिगेंट्स बिहेवियर मेड द जज reprimand him severely. reprimand का मतलब है फटकार लगाना. थर्ड एकदम सही है. शी वॉज बेलिजरेंट when she heard the good news of her winning the jackpot. So नहीं है, थर्ड इज द ओनली सेंटेंस which uses that बेलिजरेंट correctly. 8th क्वेश्चन में आते हैं. इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? इन क्वेश्चंस को करते हैं कैसे? बहुत ही आसान है, ऑप्शन से ही करना है. और ये कह रहा है कि पहला सेंटेंस फिक्स्ड है, तब तो बहुत अच्छा हो गया. तो मुझे सिर्फ कनेक्शन ढूंढना है पहला सेंटेंस का. कनेक्शन कैसे ढूंढते हैं? जैसे कि पहले कुछ क्वेश्चंस में भी बताया था, क्वेश्चन पूछ लो. जो सेंटेंस फिक्स्ड है या जो सेंटेंस तुमको पता है कि इस सेंटेंस के साथ दूसरे का जोड़ना है,
तो जो सेंटेंस से आपको कनेक्शन ढूंढना है उस सेंटेंस पे, मान लो ए और बी है, तो ए का कनेक्शन आपको ढूंढना है बी सी डी ई में, तो ए पे क्वेश्चन पूछूंगा व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, क्योंकि लॉजिक वैसे ही उजागर होता है। क्वेश्चन पूछोगे ऑटोमेटिकली देखोगे कि बी में कोई आंसर है या सी में कोई आंसर है या डी में कोई आंसर है, वहां से पता चल जाता है कि ए के साथ कौन आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब वन तो फिक्स्ड है, तो देखते हैं। प्यूटे के टेके, ये पंछी का नाम है। प्यूटे के टेके आर वाटर बर्ड्स नेटिव टू न्यूजीलैंड एंड हैव बीन नोन टू मेक स्ट्रेंज नॉइजेस लाइक बार्किंग, ग्राउलिंग एंड क्लिकिंग। ठीक है, ये उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बातचीत हुई। चलो, पहला ऑप्शन देख रहा हूँ, फिफ्थ से कनेक्शन करके देखता हूँ। दे आर स्टिल अंडर थ्रेट टूडेज कंजर्वेशनिस्ट से, थ्रेट के बारे में तो बात ही नहीं हुई, तो वन के साथ फाइव तो नहीं आ सकता। सेकंड वाले में देखते हैं वन के साथ टू आ सकता है कि नहीं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर डिस्टिंक्टिव प्लूमेज ऑल्टरनेटिंग ब्लैक एंड व्हाइट feathers। सर, कैरेक्टर्स की ही बात कर रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हो, तो वन और टू दोनों में ही कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, तो वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में वन टू है। फिर थ्री को देखते हैं। यंग पुटुकेटेके आर ऑल्सो केपेबल ऑफ स्विमिंग एंड डाइविंग इवन आफ्टर न्यूली हैचिंग। अब ये भी सर, ये भी तो कैरेक्टर की बात हो रही है, तो वन टू थ्री तो एक साथ ही आना चाहिए, तो ऑप्शन ही आपको सेकंड नहीं हो जाना चाहिए, सेकंड ही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बताना है अंडरलाइंड इडियम का मीनिंग। ऑलवेज रिमेंबर दैट माइटी ओक्स फ्रॉम लिटिल अकॉन्स ग्रो। छोटे छोटे सीड से बड़े बड़े ओक के ट्रीज। तो कौन सा सेंटेंस सही सही पकड़ता है? यू कैनॉट होप टू ग्रो अ बिग प्लांट बाय सोइंग टाइनी सीड्स, तो एकदम गलत है। सम ऑफ द बिग बिजनेस एम्पायर्स एक्चुअली स्टार्टेड ऑफ एज स्मॉल वेंचर्स, एकदम सही है, सेकंड आना ही चाहिए, तो टू के साथ ऑप्शन नहीं किया, तो थ्री। इवन ग्रेट मैन कैन बी ब्रॉट डाउन बाय स्मॉल स्कैंडल, सवाल ही नहीं, आंसर है टू ना। फिर select the correct conclusion based on the correct meaning of the word। फिलिस्टीन वर्ड का मीनिंग किस शब्द में निकल कर आ रहा है? हिज पेरेंट्स नेवर थॉट दैट ही वुड टर्न आउट टू बी अ फिलिस्टीन का मतलब है गंवार। ठीक है, अ फिलिस्टीन एज ही इज प्राउड ऑफ हिज ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ एंटिक्स। ये फिलिस्टीन नहीं हो सकता, गंवार नहीं हो सकता, इसको पहचान होगी, ये कनौजर होगा, फिलिस्टीन नहीं होगा, तो पहला सेंटेंस गलत है। We shouldn't have taken him to the Museum of Rare Paintings for he was anxious to get out soon। क्यों, यहाँ तो फिलिस्तीन है, गंवार है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो टू तो होना ही चाहिए। टू में वन में है और थ्री में। ठीक है, फिर थ्री को भी देखते हैं। सम आर सो प्रैक्टिकल माइंडेड दैट इवन अ विंटेज कार इज अ प्योर मैकेनिकल डिवाइस फॉर देम। अगेन गंवार ही है। ठीक है, गंवार ही है, तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि विंटेज कार जो है, बहुत पुरानी जो कार है, वो एक्चुअली उसमें कुछ वैल्यू है, उसमें कुछ सुंदरता है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? टू एंड थ्री होना चाहिए, तो आंसर क्या होना चाहिए? थ्री। ठीक है, नेक्स्ट वन। क्लोज टेस्ट कैसे करते हैं? कम से कम एक दो सेंटेंस पढ़ना है, उसके बाद मीनिंग समझते हुए क्लू निकालना है, क्लू के ऊपर में बेस करके ब्लैंक को आपको नेगेटिव पॉजिटिव कहना है और उसके बाद शब्द ढूंढना है। ठीक है, ओवर द पास्ट डिकेड द सनफ्लावर सी स्टार हैज गॉन फ्रॉम प्रेडेटर ऑफ द पैसिफिक ओशन टू नियरिंग एक्सटेंशन, खत्म होने लगा है। The Nature Conservancy estimates that 5.7 billion sunflower sea stars died over 3 years and 94% global extinction की बात हो रही है, तो कमी हुई होगी। तो spawned, instigated, produced, promoted। ब्लैंक थ्री के लिए बताना है। ठीक है, तो ब्लैंक वन के लिए तो ये नहीं है, ब्लैंक थ्री के लिए आपको लिखना है। फिर द कॉज साइंटिस्ट से इज लार्जली क्लाइमेट चेंज एंड वार्मिंग वाटर्स डैश बाय सी स्टार वेस्टिंग डिजीज। ओके, यहाँ पर मैं एग्रेवेटेड टाइप का होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं भी सही नहीं है, इसमें कोई वर्ड आएगा भी नहीं, हमको तीन तीन में ही डालना है। आप देखते हैं, द बर्ड्स एक्वेरियम एट स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशनोग्राफी नियर सैन डियागो सक्सेसफुली डैश 3 सनफ्लावर सी स्टार्स रिसेंटली। क्या किया उन्होंने? उनको जन्म दिया, तो जन्म देने को बोलते हैं स्पॉन्ड। आंसर है हमारा स्पॉन्ड वन है। और इंस्टिगेट का मतलब है, इंस्टिगेट का किसी को भड़काना, प्रोवोक करना, ये तो गलत सेंस में ही यूज किया जाता है, किसी को भड़काकर कुछ करवाना। ठीक है, बाकी तो वर्ड्स नहीं हो सकता। फिर आते हैं मैच द फॉलोइंग, लेकिन एंटोनिम्स लिखना है। तो स्टक का मतलब क्या है? फंसा हुआ होना, फ्री हो जाना, तो वन के लिए सी होना चाहिए, वन के लिए सी दो में। मॉर्बिड का मतलब है जो एकदम मरते कगार पे हो या एकदम ही
एकदम ही या एकदम ही दुश्मनी निभाता हो, ठीक है, तो ऑपोजिट हो जाएगा कॉर्डियल। तो टू के लिए बी होना चाहिए। तो पहला आंसर हमारा होना चाहिए। और टॉकेटिव का ऑपोजिट है रेटिसेंट। रेटिसेंट बोलता कुछ नहीं है। तो 1C2B3 है, 1 इज द करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन, एफिमेरल किस सेंटेंस में सही यूज हुआ? एफिमेरल का मतलब है टेम्पररी, कुछ समय के लिए रहने वाला, क्षण भंगुर। द न्यू डेस्क वी हैव बॉट इज एफिमेरल एंड स्टडी एंड विल बी स्टेबल फॉर लॉन्ग, हो नहीं सकता। आवर लाइफ ऑन दिस प्लैनेट इज एफिमेरल बट द स्पिरिट इज इटर्नल, एकदम सही है। हमारा जीवन जो है वो तो टेम्पररी है, लेकिन स्पिरिट जो है वो हमेशा के लिए रहेगा। ऑल थिंग्स एफिमेरल टेंड टू हैव लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, जो टेम्पररी है वो कहाँ किसी चीज पे असर डालेगा। द कूलिंग ग्लासेस दैट आई वेयर आर एफिमेरल लाइट बट अनब्रेकेबल, नहीं। तो आंसर है ट्रू। 14th क्वेश्चन बताना, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, फिर मैंने बताया सब्जेक्ट वर्ब, टेंस, मॉडिफायर्स, टेंस, pronouns और prepositions. After and few more polite speeches, he found himself dismissed. Dismissed. After and तो नहीं होगा, after a few more polite speeches, he found himself dismissed. He found himself dismissed. उसने देखा कि उसे जाने कहा गया। He found himself dismissed. उसे जाने को कहा गया। So only 2 is correct. 3 is the correct option. फिर एक बार देखना इस सेंटेंस में बेटा आंसर होना चाहिए आ, पहला, फेलियर टू एब्जॉर्ब न्यू ग्रेजुएट्स इनटू द लेबर मार्केट सीरियसली अफेक्ट्स सोशल कोहेजन एट कम्युनिटी एट लार्ज। ठीक है, आंसर जो आपको दिया गया है ऑफिशियल आंसर 3 दिया हुआ है जॉब सीकर्स इंक्लूडिंग, ये गलत है। ठीक है, इसको आपको आरटीआई करना चाहिए। इसमें पहला सेंटेंस जो है वही केवल आपको सोशल कोहेजन की बात कर रहा है, बाकी दोनों वर्क प्लेस एथिक्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस सेंटेंस का आंसर गलत है। ठीक है, मैंने आंसर बता दिया आपको। फिर एमेच्योर वर्ड का सही मीनिंग बताना है। कौन कौन से सेंटेंस सही तरीके से यूज किया। एमेच्योर का मतलब क्या है? इनएक्सपीरियंस। ही इज एक्चुअली एन एमेच्योर फोटोग्राफर बट सम ऑफ हिज वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ्स हैव बीन रिसीव्ड वाइल्ड अक्लेम। तो इसी तरीके का सेंटेंस हमको चाहिए। इनएक्सपीरियंस तो ले, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छा फोटो आया है। मैगजीन्स विल गिव हिम स्पेशल असाइनमेंट्स बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, सवाल ही नहीं है क्योंकि इज एन एमेच्योर। ही डजंट क्लेम एनी स्पेशल स्टेटस अमंग दोस हु हैव फोटोग्राफी एज देयर करियर। बोल तो सकता है क्योंकि एमेच्योर है। ठीक है, तो वो तो प्रोफेशनल होंगे, ये तो एमेच्योर है, तो टू तो हो सकता है। तो टू अगर होगा तो 2 या 3 में से एक होगा, देखते हैं। ही ऑफन क्रिटिसाइज द वर्क ऑफ प्रोफेशनल्स बिकॉज ही इज वन ऑफ देम। ठीक है, ही इज नॉट अ क्रिटिक। ठीक है, तो क्या है, और प्रोफेशनल भी नहीं है, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ओनली 2। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। माई मदर येल्ड एट माई फादर फॉर परचेसिंग रेड कैप्सिकम रादर देन ग्रीन पेपर। कैप्सिकम और रेड पेपर दोनों तो एक ही होते हैं। ठीक है, तो माई मदर येल्ड एट माई फादर फॉर परचेसिंग रेड कैप्सिकम रादर देन ग्रीन पेपर। यहां पर मैं देन का स्पेलिंग गलत है, देखना, देन का दैन होना चाहिए। तो ये गिवन सेंटेंस तो गलत है, तो उसका सही सेंटेंस क्या है? 1। और माई मदर येल्ड एट माई फादर बिकॉज ही बॉट, हाँ, ही बॉट ये सही है, तो सेकंड भी सही सेंटेंस है। माई मदर येल्ड एट माई फादर बिकॉज ही बॉट, परचेज बॉट तो मतलब है रेड कैप्सिकम इंस्टेड ऑफ ग्रीन पेपर। फिर थर्ड देखते हैं, माई मदर येल्ड एट माई फादर फॉर परचेसिंग रेड कैप्सिकम डिस्पाइट ऑफ ग्रीन पेपर, ये तो गलत है, तो 1 और 2 सही होने चाहिए। नेक्स्ट, इसमें पैराग्राफ बनाना है और फर्स्ट सेंटेंस नहीं दिया हुआ है। तो पहला सेंटेंस हमको ढूंढना है। पहला सेंटेंस किसी और कोई सेंटेंस जो उसके पहले आता होगा उसके साथ नहीं जुड़ेगा, कंपलसरी पैर ढूंढना है। तो इसमें बड़े आसानी के साथ ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक बार ट्राई मारो रोक के। इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? ऑप्शन से ही करना है। ठीक है, ऑप्शन से करना है। और सबसे पहले तो चूंकि पहला सेंटेंस दिया हुआ नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, तो पहला सेंटेंस खुद को ही ढूंढना है। तो ऑप्शन से ही देख लेते हैं। ऑप्शन में देखो 5 3 1 4, 2 को छोड़ करके बाकी सब पहला में दिया हुआ है। तो 5 से ही शुरू करके देखते हैं कि पहला ऑप्शन को एवेल्युएट करके देखते हैं। अ प्रोस्पेक्टिव ऑथर टिपिकली स्पेंड्स मंथ्स और ईयर्स वर्किंग ऑन अ सबमिशन टू अ जर्नल, हो सकता है। थर्ड वाला देखते हैं, वाइल सर्विस एंड टीचिंग ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन देयर प्रोफेशनल लाइव्स, एकेडमिक पब्लिशिंग इज अ मेन स्टे ऑफ टेन्योर। यहाँ सो इन देयर अगर बोलते हो तो किन के लिए, ये हो नहीं सकता। 3 गलत है, 3 हो नहीं सकता। 5 से शुरू हो सकता है। 1 से शुरू करके देखते हैं, एकेडमिक्स नीड टू कंडक्ट एंड देन पब्लिश देयर रिसर्च, हो सकता है। 1 से भी हो सकता है। 4 से भी एक बार देख लेते हैं, व्हेन दिस वर्क, वो भी नहीं हो सकता।
तो 5 या 1 से होना चाहिए। तो पहले ही मैं वापस चलते हैं, 5 के बाद 4 आ सकता है कि नहीं। अ प्रोस्पेक्टिव ऑथर टिपिकली स्पेंड्स मंथ्स और ईयर्स वर्किंग ऑन सबमिशन टू अ जर्नल। When this work does not reach its intended audience, the efforts of the author represent lost time that might have been more productively directed elsewhere. ठीक है, तो 5 और 4 तो एक साथ तो आ सकता है, और शुरू होगा कि नहीं। तो 5 के बाद 4 के बाद 1 देखते हैं। एकेडमिक्स नीड टू कंडक्ट एंड देन पब्लिश देयर रिसर्च। नहीं सर, पहला सेंटेंस ज्यादा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस लग रहा है, तब तो कौन सा आंसर होना चाहिए, 1 से ही शुरू करना पड़ेगा। 1 3 5 4 2, क्योंकि हम 5 4 तो एक साथ आना चाहिए। ठीक है, 5 4 तो एक साथ आना चाहिए, लेकिन 5 जो है बहुत अच्छा स्टार्ट ओपनिंग सेंटेंस नहीं है। 5 और 4 एक साथ जुड़ा हुआ है, और यहां पर मैं ये इंट्रोड्यूस कर रहा है कि एकेडमिक्स नीड टू कंडक्ट, तो 1 से शुरू होना चाहिए, आंसर होना चाहिए 3। फिर इनमें भी आपको ऑप्शन से ही काम करना है, लेकिन कम से कम एक वर्ड आना चाहिए। गिल्ट का सिनोनिम क्या है, कंट्रिशन, पश्चाताप, इनएक्टिव होना। ठीक है, इनएक्टिव होना, लेथार्जिक होना, है ना, और सरकमवेंट करना, बचना। तो 1 ए 2 सी 1 ए 2 बी आंसर होना चाहिए 2। इसमें भी देखते हैं, जज बुक बाय इट्स कवर, मतलब ऊपर पर से देख के किसी को जज नहीं कर देना, गहराई से जानने के बाद में ही करना चाहिए। ठीक है, मतलब अच्छी किताब है बुरी किताब है सिर्फ कवर को देख करके जज नहीं करना चाहिए, पढ़ के समझना चाहिए। जज अ बुक बाय इट्स कवर, इसका क्या होना चाहिए, सेंटेंस के अनुसार, हिज ओवरनाइट सक्सेस हैज टॉट मी दैट यू शुड नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। बंदा क्या सोचा होगा कि यार इससे तो कुछ होगा ही नहीं, ऐसे सोचा होगा। मैंने सोचा कि भी ये बंदा इससे इससे तो कोई काम का नहीं है बंदा, लेकिन ओवरनाइट सक्सेस, एकदम रातों रात बहुत सक्सेसफुल हो गया, तो मैं मेरी जो सोच थी वो गलत थी। ठीक है, तो पहला सेंटेंस अगर देखता हूं तो ये पूरे स्टेटमेंट का मीनिंग तो नहीं है। वन शुड बी बिवेयर ऑफ फॉल्स अपीयरेंसेस, मतलब है कि भाई किसी के भोलेपन से बचो, यहाँ वो नहीं है। भोलेपन जो दिखा रहा है उससे बचो, वो नहीं है। यहाँ ऐसा है कि जिसको मैंने गलत अंदाज लगा दिया था और वो निकला बहुत बड़ा आदमी। तो वी मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट एनी वन बेस्ड ऑन देयर लुक्स। तो आंसर क्या होना चाहिए, ओनली 2 इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट। ठीक है, आपको अगर पूरा ग्रामर पढ़ना है तो हमारे विक्ट्री बैच को ज्वाइन कर लेना चाहिए, जो हमारे ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है, वरना अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो तो इन सब सेशंस को हमेशा देखना चाहिए। हम एक वोकैबुलरी का भी सेशन ले आ रहे हैं, उसको भी आप देख लो। जो भी सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या कोई भी डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके लिए ये वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, वो वोकैबुलरी और प्रैक्टिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट क्लास।